हम अपने रिहाना को देखते हैं जो कुछ देखती है और कहती है कि क्या 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 ये एक स्नोबॉल है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक रैबिट है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्यारा सा खरगोश सो रहा होता है। हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि रिहाना बच्ची, वो बच्ची डीमन किंग है, और अगर ये बात सच होती है और जो सेंट हैं वो अगर वर्ल्ड को बचा भी लेते हैं तब भी जो रूबेल फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसीलिए मुझे इसे होने से रोकना पड़ेगा। और उसके बाद जो ड्यूक होता है वो सीधे वहां से उठ के कहता है क्या जो रिहाना है वो वहां पे पहुंच चुकी है, और उसके पास एक बंदा होता है जो कि कहता है हाँ ड्यूक, रिहाना वहां पर पहुंच चुकी है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है ठीक है, फिर मैं उसके पास एक एसेसियन को भेजूंगा, इससे पहले जो रिहाना है वो बजटकर मोड में चली जाए, मैं इस दुनिया से इरेज कर दूंगा। और उसके बाद हमारा सीन रिहाना के ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रिहाना होती है ना वो कह रही होती है मेरा हार्ट ऐसा फील कर रहा है जैसे कि एक्सप्लोर हो जाएगा। उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो तो भाई रैबिट के क्यूटनेस में पागल हो चुकी होती है, और वो उस रैबिट के सामने चपड़ चपड़ किए जा रही होती है, जिससे जो रैबिट होता है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है। लेकिन जो रिहाना होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो चपड़ चपड़ किए जा रही है। जैसे जो रैबिट होता है ना उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है और वो वहां से भाग जाता है। और इसको जो देख के जो रिहाना होती है ना वो कहती है क्या डीमन किंग बनने से मैं इस क्यूट मॉन्स्टर के साथ रह सकती हूँ? इसका मतलब है डीमन किंग बनना इतना बुरा नहीं है। और ये सब सोच के वो अपने ख्यालों में खोई होती है कि तभी कोई कह रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जैसे ही रिहाना पीछे देखती है उसके पीछे अपना रेस्टिन खड़ा होता है, और उसको देखते ही जो रिहाना होती है वो कहती है कि हाँ आखिरकार ये हैंडसम कनेक्टर कौन है? लेकिन तभी जो रेस्टिन होता है ना वो कहता है कि ये मॉन्स्टर का इलाका है, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है उसके ब्रेन को प्रोसेस करने लगती है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और जैसे ही उसको समझ में आता है कि रेस्टिन ने उसको यहाँ से निकलने के लिए बोला है, और वो गुस्से से रेस्टिन के ऊपर चिल्लाती हुए कहती है यहाँ तुम दूसरे के गार्डन पर आके उसी को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो, जब फाइनली मुझे घर मिला है तो तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। और तभी जो वहाँ पे रेस्टिन होता है उसका एक नाइट आते हुए कहता है तुम कितना रूड हो। और जो रिहाना होती है ना वो कहती है क्या? और जो अपना रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज है। तभी जो रिहाना होती है वो गुस्से से कहती है ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और इतना सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस से दोबारा आऊंगा। लेकिन जो रिहाना होती है वो चिल्लाते हुए कहती है हाँ वापस आओगे तो मैं तुम्हें बता दूं आके कोई फायदा नहीं होगा, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, इसीलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जो रेस्टिन होता है उसको कुछ नहीं कहता। और तभी जो रेस्टिन का नाइफ होता है वो उसे कहता है इस एस मेंशन में कोई नहीं रहता, ये पहली बार है जब हम इसको देख रहे हैं, इससे पहले इसको कभी नहीं देखा गया। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है ये पैलेस बहुत ज्यादा डेंजर है, यहाँ पे किसी को रहना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सोच रहा होता है पीछे मेंशन के तरफ देख के पहले मुझे लग रहा था कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ये जो मेंशन है इसके चारों तरफ स्नो नहीं है। और उसके बाद हम वापस से रिहाना को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, और वो सोच रही होती है आखिर ये है क्या इतने हैंडसम फिनिश के साथ, यह पक्का इस गेम का कोई मेन कैरेक्टर होगा, लेकिन आखिरकार मैंने इसको याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे भी इस बंदे ने तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए बोल दिया, मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे पैसे कमाऊंगी
और एक रिटायर मिडिल एज लाइफ को जीऊंगी। और उसके बाद हमारा सीन कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेस्टिन का नाइट होता है वो एक जमीन का डॉक्यूमेंट लेके आता है और रिहाना को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे देख सकती हो? ये जो हाउस है ये हमारे ड्यूक रेस्टिन को बिलोंग करता है, क्योंकि बहुत सालों से इस जगह की टैक्स नहीं दी गई थी, इसीलिए इसकी जो ओनरशिप है वो हमारे ड्यूक के पास चले गए। और ये सब देख के जो रिहाना होती है वो सदमे में चली जाती है। और तभी हमारा सीन वापस से कट होता है और हम रेस्टिन को देखते हैं। जो रेस्टिन होता है वो कहता है, क्या तुमने कहा वो वहाँ से जाने नहीं वाली? और तभी जो उसका नाइफ होता है वो कहता है कि हाँ, और उसके अलावा ये भी पता चला है कि वो रूबल फैमिली की प्रिंसेस है। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये बस एक टाइम की बात है। जैसे ही वहाँ पे थोड़े बहुत मॉन्स्टर आएंगे वो उसको देख के डर जाएगी और वहाँ से भाग जाएगी। इसीलिए तुम मेक श्योर करना कि तुम वहाँ पे चारों तरफ गार्ड लगा दो ताकि उसको कोई चोट ना लग जाए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जो अपना रेस्टिन होता है वो अपने रूम पे जाता है, जहाँ पे उसके बेड पर वही खरगोश सो रहा होता है। और उसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है, लुका मॉन्स्टर बहुत ही जल्द फ्रीक्वेंसी लग रहा है कि डीमन किंग जल्द ही अपेयर होगी, लेकिन तुम बस थोड़ी देर तक और वेट करो। मैं डेफिनेटली डीमन किंग को एलिमिनेट कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कर्ज को हटा दूंगा। और तभी हम देखते हैं वो जो खरगोश होता है ना वो इंसानी बच्चे में बदल जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होते हुए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।